अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेजबान जिले हुमा। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है, जिसमें हम आपको चीन और पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम खबरों से आगाह करते हैं। इस हफ्ते CPEC की 10वीं सालगिरह पर होने वाली तकरीबात ईद पर चीन में मुकीम पाकिस्तानी तलबा तालिबात की मसरूफियात बारे खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। चीन में 450 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन का कामयाब तजुर्बा ग्रीन कंप्यूटिंग पावर से बिजली की कम खपत और कार्बन के खराज में कमी जैसे मामलात पर रोशनी भी डालेंगे। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। नाजरीन, चीन की सब्ज कंप्यूटिंग ताकत ने आवाज की रफ्तार जाहिर करके एक और संग मील अबूर कर लिया। ग्रीन कंप्यूटिंग पावर को अपनाने से 2022 में पूरे मुआशरे में बिजली की खपत और कार्बन के अखराज में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। अंदरून मंगोलिया के शहर होहोट में चाइना ग्रीन कंप्यूटिंग पावर कॉन्फ्रेंस में जारी होने वाली चाइना अकेडमी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ग्रीन कंप्यूटिंग पावर या ग्रीन और कम कार्बन कंप्यूटिंग पावर का ताक़ुब कंप्यूटिंग पावर की आला मयार की तरक्की का एक अहम हदफ है, जिसे कंप्यूटिंग पावर प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट और एप्लीकेशन की ग्रीनाइजेशन को फरोग देकर हासिल किया जा सकता है। अकेडमी के मुताबिक रिपोर्ट ने ग्रीन कंप्यूटिंग पावर की मुअस्सर, कम कार्बन, इंटेलिजेंट और मुस्तहकम तरक्की के लिए एक फ्रेमवर्क कायम किया। ग्रीन कंप्यूटिंग पावर की तासीर में शामिल कलीदी अवामिल के तरक्याती रुझान का तज्जिया किया और चीन में ग्रीन कंप्यूटिंग पावर की तरक्की के मजमूई इम्कानात का जायजा लिया। ग्रीन कंप्यूटिंग पावर को वसी पैमाने पर अपनाने से 2022 में पूरे मुआशरे में बिजली की खपत में तकरीबन 19.5 बिलियन किलोवाट घंटे की कमी वाक़ई हुई है, जो होहोट में तकरीबन निस्फ साल की बिजली की खपत के बराबर है, जबकि कार्बन के अखराज में 16 मिलियन टन से ज्यादा की कमी वाक़ई हुई है। रवां साल के पहले 5 माह में चीन में नकलो हमल के कई बड़े मंसूबों पर पेशरफ्त जारी है, जिसकी वजह से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मजीद आसान हुआ। सफरी सहूलियात बेहतर होने से लोगों के ज़राए माश भी बढ़े हैं, आमदन में इजाफा भी हुआ है। चीन ने रवां साल के पहले 5 माह में नकलो हमल के बड़े मंसूबों की तामीर में पेशरफ्त की है, जिसमें सामान की लॉजिस्टिक्स में कारकर्दगी को बढ़ाने के साथ साथ आसान सफर के जरिए लोगों के जरिए माश को बेहतर बनाने के लिए राब्ते कायम किए गए हैं। चाइना रेलवे के मुताबिक पहले 5 महीनों में कौमी रेलवे मंसूबों में फिक्स्ड असासों की सरमायाकारी 206.1 बिलियन युआन यानी तकरीबन 28.8 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 7% इजाफा है। चोंगचिंग चियानजियांग रेलवे पर एक अहम मंसूबे लिउजियाशान सुरंग की तामीर भी गुज़श्ता हफ्ते मुकम्मल हुई, जिसके बाद ये मरकजी मंसूबा अब 80% तक मुकम्मल हो चुका है। चोंगचिंग गुइजो रेलवे 8 उमूमी और 8 उफुकी रेलवे नेटवर्क के ज़ेमीन चोंगजिंग कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है और साथ ही मैरीटाइम सिल्क रोड और यांगजे दरिया की इख्तिसादी बेल्ट को जोड़ने वाला एक अहम बुनियादी ढांचा है। वजारत नकलो हमल की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 5 माह में चीन में नकलो हमल के मजमूई फिक्स्ड असासों की सरमायाकारी 1.4 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 0.19 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 12.7% ज्यादा है। इसके अलावा चीन में सड़कों की नकलो हमल में सरमायाकारी 1.1 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 151.67 बिलियन अमरीकी डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13.2% का इजाफा है। मुल्क भर में आबी नकलो हमल के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी 73.4 बिलियन युआन रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 30.3% ज्यादा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हांगकांग गैरिजन की मातरे वतन वापसी की 26वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर हांगकांग के 4000 से ज्यादा नौजवानों को फौजी बैरकों की सैर भी कराई गई। नौजवानों को मुल्की तारीख, कम्युनिस्ट पार्टी PLA के कारनामों बारे भी बताया गया। हांगकांग की वतन वापसी की 26वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान हांगकांग के 4000 से ज्यादा नौजवानों को पीपल्स लिबरेशन आर्मी हांगकांग गैरिजन में फौजियों की तरबियत और रोजमर्रा की एक झलक पेश की गई।
PLA के फौजियों ने सुबह 10 बजे निगोंग शुइनजू बैरक पर कौमी परचम लहराया। फौजियों ने जंग की तकनीक और दीगर हिकमत अमलियों का मुजाहरा भी किया, जिसने बड़ी तादाद में शुरका को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। तकरीब में नौजवानों ने चीन की कदीम तारीख और सकाफत के साथ साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में मुल्क और PLA की अजीम कामयाबियों के बारे में जाना। गुज़श्ता 26 सालों में हांगकांग गैरिजन ने कई बार नौजवानों के लिए फौजी समर कैंप और कॉलेज के तालिब इल्मों के लिए फौजी जिंदगी के तजर्बे के कैंप्स जैसी सरगर्मियों का इनेकाद किया है और हांगकांग के नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा और कौमी दिफा के एहसास को मजबूत किया है। हांगकांग के खुसूसी इंतजामी इलाके में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी गैरिजन ने 3 दिन के लिए निगोंग शुइनचू, शेगोंग और सिनवाई की 3 बैरकें आवाम के लिए खोली हैं। चीन के शहर निंगबू में 4 रोजा मैरीटाइम सिल्क रोड कल्चर एंड टूरिज्म एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें मैरीटाइम सिल्क रोड से मुतसल 40 शहरों की 160 से ज्यादा कंपनियां शरीक हुई। एक्सपो में सकाफत और सियाहत के शोबों में 21 बिलियन युआन से ज़ायद के 37 मंसूबों पर दस्तखत भी हुए। चीन के मशरकी शहर निंगबू में गुज़श्ता हफ्ते होने वाली 4 रोज़ा मैरीटाइम सिल्क रोड कल्चर एंड टूरिज्म एक्सपो में मैरीटाइम सिल्क रोड से मुत्तसिल 40 शहरों से 160 से ज़ायद कंपनीज ने शिरकत की और मजमूई तौर पर सकाफत और सयाहत के 37 मंसूबों पर दस्तखत किए गए, जिनकी मजमूई मालियत 21.977 बिलियन युआन यानी तकरीबन 3.03 बिलियन अमरीकी डॉलर है। सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाली एक आलमी कंपनी ने एक्सपो में अपने खुद साख्ता तफरीही रोबोट की नुमाइश की, जिसने शुरका और सनत के पेशावर अफराद की तवज्जो हासिल की, जबकि सकाफत और खेलों की सनत के लिए मारूफ घरेलू साजो सामान फराहम करने वाली मशहूर कंपनी भी नुमाइश में तवज्जो का मरकज रही। नुमाइश कुनंदगान बिग डेटा, मसनूई जहानत, ऑटो स्टीरोस्कोपी और एनालॉग सिमुलेशन की मदद से अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज की नुमाइश भी कर रहे हैं। एक्सपो में तकरीबन 1 लाख शुरका ने शिरकत की। चाइना रेलवे का एक और कामयाब तजुर्बा 453 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन CR 450 की आजमाइशी टेस्ट ड्राइव कामयाबी से मुकम्मल कर दी। ये बुलेट ट्रेन CR 400 फिक्सिंग सीरीज का जदीद तरीन मॉडल है। चाइना रेलवे ने जदीद बुलेट ट्रेन CR 450 का तजर्बा किया है, जो CR 400 फिक्सिंग सीरीज में मुल्क का जदीद तरीन मॉडल है। टेस्ट में ट्रेन 453 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली। ये तजर्बात मीजू बे क्रॉस सी पुल पर किए गए, जो 277 किलोमीटर तवील फोजू जियामिन हाई स्पीड रेलवे के बड़े हिस्सों में से एक है। चीनी रेलवे हुक्काम के मुताबिक CR 450 साइंस और टेक्नोलॉजी जिद्दत तराजी का मंसूबा चीन के 14वें 5 साला मंसूबे 2021 ता 2025 में बयान करदा अहम कौमी साइंसी प्रोग्रामों में से एक है और अगली नस्ल की बुलेट ट्रेनों को तैयार करने की राह हमवार करने के लिए बड़े पैमाने पर तहकीक और टेस्ट्स की जरूरत है। हुक्काम के मुताबिक उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के हिस्सों और अज्जा की मुख्तलिफ रफ्तार के हालात और मुख्तलिफ ऑपरेटिंग मंजरनामों के तहत डेटा खुसूसियात हासिल की हैं, जिनमें पुल, सुरंगें, मोड़ वगैरह शामिल हैं, ताकि उनकी तकनीकी फिजिबिलिटी और कारकर्दगी के इस्तेहकाम की तस्दीक की जा सके। चाइना रेलवे ने CR 450 पर अपनाई गई नई टेक्नोलॉजीज के काबिल एतमाद होने और फिजिबिलिटी की तस्दीक के लिए मजमूई तौर पर 57 साइंसी तजर्बात किए हैं। साइंस से मोहब्बत करने वाला चीन का अनोखा टीचर तलबा के लिए रोशन मिसाल बन गया। चांग जियांताओ ने अपनी जाती जेब से सरकारी स्कूल में साइंस लेबोरेटरी बनाई। साइंस से रोशनास कराने के लिए चांग बच्चों को तजुर्बात से सिखाते हैं। ये वस्ती चीन के सूबे हिनान की गोशी काउंटी के हाई स्कूल नंबर 1 के साइंस टीचर चांग जियांताओ हैं। ये अपने शागिर्दों में साइंसी तर्ज फिक्र को परवान चढ़ाने के लिए इन्हें बहुत से साइंसी तजर्बात सिखाने में मसरूफ रहते हैं। इनका ख्याल है कि हकीकी तजर्बात से ही साइंस को समझा जा सकता है। चांग जियांताओ, जो कि 80 की दहाई में पैदा हुए थे, बचपन से ही तजर्बात करना पसंद करते थे। 2020 में वो सरकारी प्राइमरी स्कूल में रियाजी के उस्ताद के तौर पर तैनात हुए। उसी वक्त उन्होंने अहद किया कि वो अपने शागिर्दों को साइंस से रोशनास करवाएंगे और उन्होंने स्कूल में एक साइंस लेबोरेटरी कायम की और रजाकाराना तौर पर इस लेबोरेटरी का चार्ज संभाल लिया। चौंग कहते हैं कि जब भी वो तलबा को साइंस लैब में ले जाते हैं तो बच्चों के चेहरों पर रौनक आ जाती है, जो ये बताती है कि वो सब साइंस से कितनी मोहब्बत करते हैं।
चांग देही बच्चों की साइंस से दिलचस्पी को देखते हुए बहुत से तजर्बात का सामान अपनी जाती जेब से खरीदते हैं। वो इस तरह की लैब 7 वाले देहात में भी शुरू करना चाहते हैं। शांसी, शानडोंग और यूनान जैसे सूबों ने ऐसे नौजवानों के लिए इमाराती पैकेजेस का ऐलान किया है जो बुजुर्गों की देखभाल की सनत में काम करने के ख्वाह हैं। चीन में 60 साल या उससे जायद उम्र के बुजुर्गों की तादाद कुल आबादी का 19% से जायद है। चीन भर के मकामी हुक्काम ने बुजुर्गों की देखभाल की सनत में एक दूसरे के साथ मुताद्दिद तरजीही पॉलिसियों का इश्तराक करने के लिए यूनिवर्सिटी तलबा के दरमियान एक मुकाबले का एहतमाम किया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 2022 के आखिर तक 60 साल या इससे जायद उम्र के चीनी बाशिंदों की तादाद 280 मिलियन से तजावुज कर गई थी, जो मुल्क की आबादी का 19.8% बनते हैं। तवक्को है कि ये तादाद 2025 तक 300 मिलियन और 2035 तक 400 मिलियन से तजावुज कर जाएगी। नतीजे के तौर पर बुजुर्गों की देखभाल की सनत में मजीद पेशावर अफराद को मुलाजिमत देने की जरूरत है। शिमाली सूबों शांसी और शांगडोंग ने मराती इक़दामात शुरू किए हैं, जिनमें बुजुर्गों की देखभाल करने वाले इदारों में काम करने वाले नौजवानों के लिए साइन ऑन बोनस और दीगर सब्सिडीज जारी करना शामिल है। दरियासना शांगडोंग और जुनूब मगरबी चीन के सूबे यूनान में भी खास तौर पर बुजुर्गों की देखभाल करने वाले इदारों और नर्सिंग और मुताल्लिका शोबों से फारिग तहसील अफराद के लिए जॉब मेले मुनक्किद किए हैं, जिसका मकसद सनत में काम करने के लिए ज्यादा बासलाहियत नौजवानों को राग़िब करना है। सिंकियांग के तूलो अर्ज में शहरात, रेलवेज, एयरपोर्ट्स का वसी नेटवर्क मौजूद है। सिंकियांग के शहर हामी में 2 तरफा चालियन वाली 4 एक्सप्रेसवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जिससे उस शहर में जदीद ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम भी मुकम्मल हो गया है। शिमाल मगरबी चीन का सिंकियांग वेगूर खुद इख्तियार इलाका कुदरती हुस्न और वसाइल से मालामाल है। यहाँ मौजूद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर ने मकामी सनतों में तैयार होने वाली मसनूआत, यहाँ पैदा होने वाली खुश जायका सब्जियों और रसीले फलों को मुल्क भर में मुतारिफ करवाने में अहम किरदार अदा किया है। सिंकियांग के तूलो अर्ज में शहरात, रेलवेज और एयरपोर्ट का वसी नेटवर्क मौजूद है और इन सहूलियात में मुसलसल बेहतरी आ रही है। इसी सिलसिले में मशरिकी सिंकियांग के शहर हामी में नौ तामीर शुदा 4 एक्सप्रेस वेज 30 जून के रोज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं, जिससे मशरिकी सिंकियांग में हाईवे नेटवर्क में मजीद बेहतरी आई है। S519 एक 2 तरफा 4 लेन वाली शाहराह है जो शाकुनजी को वुथोंग दाख्वान से जोड़ती है और शिमाल से जुनूब तक 80.8 किलोमीटर तक चलती है। ये बीजिंग, सिंकियांग और लियान्यूनांग खरगोश एक्सप्रेस की 2 बड़ी ट्रंक लाइनों से मुंसलिक है। G331, G312 और S238 हाईवेज के सेक्शन भी इसी दिन ट्रैफिक के लिए खोले गए। इन शहरात के इफ्तिताह ने मुंसलिक शहरों में जदीद ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सिस्टम को मुकम्मल कर दिया है। सूबा सिचवान के रिहायशी शांगयोंग की कोशिशों से खुसूसी अफराद को बहुत सी सहूलियात फराहम की गई हैं। इसी हवाले से चीन में खुसूसी अफराद को रुकावटों से पाक रास्ता फराहम करने का कानून रवां बरस 1 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। जनूब मगरबी चीन के सूबे सिचुआन में समाजी तंजीमें मकामी रिहायशियों और खुसूसी अफराद की जिंदगियों को रुकावटों से पाक बनाने के लिए सरगर्म अमल हैं। सिचुआन में कायम एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक और सूबे में रुकावटों से पाक माहौल के फरोग के लिए एक एसोसिएशन के सदर शियांग शाह 1 दहाई से जायद अरसे से खुसूसी अफराद के सफर के ख्वाबों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। शियांग की कोशिशों की बदौलत सिचुआन के बहुत से हवाई अड्डों और कुदरती मकामात पर रुकावटों से पाक बसों और ट्रांसिट सर्विसेज के इस्तेमाल का आगाज कर दिया गया है, जो माजूर अफराद को बगैर मदद के सवार होने की सहूलत फराहम करते हैं। इनकी ट्रैवल एजेंसी ने चंद साल कबल सूबा सिचुआन में पहली रुकावट से पाक बस खरीदी और माजूर अफराद को खिदमात की पेशकश पर तवज्जो मरकूज की थी। शियांग कहते हैं कि बहुत से कुदरती मकामात पर रुकावटों से पाक सहूलियात को बेहतर बनाया गया है, लेकिन मजीद तरक्की की जरूरत है। चीन में खुसूसी अफराद को रुकावटों से पाक रास्ता फराहम करने के लिए हालिया दिनों मंजूर किया गया एक कानून 1 सितंबर 2023 से नाफिजुल अमल होगा। 4 माह की बंदिश के बाद दरियाए पर्ल में माहीगिरी का नया सीजन शुरू हो गया। हुकूमत मछलियों की अफजाइश, नस्ली जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, आबी मयार की बेहतरी के लिए 4 माह तक यहाँ शिकार पर सख्त पाबंदी लगाती है। 1 जुलाई को चीन के दरियाए पर्ल में माहीगिरी का एक नया सीजन शुरू हुआ।
इस रोज माहीगीरी पर सालाना 4 माह की पाबंदी हटा दी गई। यह मनाजिर ह्यूयॉन शहर की वॉनल्यू झील के हैं, जहां सुबह के 10 बज रहे हैं और माहीगीरों के जाल मछलियों से भरे हुए हैं। वॉनल्यू झील का रकबा 370 मुरब्बा किलोमीटर और पानी जखीरा करने की गुंजाइश 13.9 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ये ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे एरिया के तकरीबन 50 मिलियन लोगों के लिए पीने के पानी का एक अहम जरिया है। माहीगीरी के सीजन के पहले दिन माहीगीरों ने 30,000 किलोग्राम से ज्यादा ताजा मछली पकड़ी। एक माहीगीर के जाल में आने वाली सबसे बड़ी मछली का वजन 31.4 किलोग्राम था। माहीगीरी के वसाइल और पानी के मयार के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुकूमत माहीगीरी पर सालाना पाबंदी को सख्ती से नाफिज करती है। यहाँ हर साल 1 मार्च से 30 जून तक माहीगीरी पर सख्त पाबंदी आयद की जाती है, जिससे मछलियों की अफजाइश नस्ल, जंगली हयात के तहफ्फुज और आबी मयार की बेहतरी में मदद मिलती है। बीजिंग वाइल्ड लाइफ पार्क का अमला जानवरों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए सरगर्म है। जानवरों को आरामदेह माहौल फ्राहम करने के लिए बर्फ के क्यूब्स, ठंडे पानी, शावर्स, बिजली के पंखों, एयर कंडीशन से गर्मी को भगाया जा रहा है। बीजिंग वाइल्ड लाइफ पार्क का अमला यहाँ मौजूद जानवरों को शदीद गर्मी के असरात से बचाने के लिए भरपूर काम कर रहा है। बर्फ के क्यूब्स, शावर्स और बिजली के पंखों समेत मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक दरियाई घोड़ा अपनी प्यास बुझाने के लिए आधा तरबूज निकल गया है। इसके घर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए एयर कंडीशंस 24 घंटे चल रहे हैं। पांडा हाउस में पंखों की मदद से यखबस्ता हवाएं माहौल को खुशगवार बना रही हैं। यहाँ खाने के मेन्यू में खुसूसी तौर पर बर्फ शामिल की गई है। खुले मस्कन में रहने वाले जानवरों के लिए साए और फव्वारों का इंतजाम किया गया है। हाथियों के लिए बनाए गए खुसूसी तालाब में ठंडा पानी छोड़ा गया है। चिड़ियाघर की इंतजामिया ने गर्मी की लहर के पेश नजर पूरे चिड़ियाघर में साइबानों की तादाद को खातिर खा हद तक बढ़ा दिया है। नुमाइशी आबशारें कायम की हैं और जानवरों की खुराक में ठंडी अशिया की तादाद बढ़ा दी है ताकि वो बेहतर तौर पर गर्मी का मुकाबला कर सकें। सीपैक मंसूबे की 10वीं सालगिरह पर पाकिस्तान और चीन में तकरीबात जारी हैं। चीन पाकिस्तान से फारती ताल्लुकात की 72वीं सालगिरह भी इसी साल मनाई जा रही है। सीपैक के हवाले से वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में होने वाली 2 मुख्तलिफ तकरीबात का अहवाल जानने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। चीन पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी मंसूबे एक दहाई के दौरान समर आवर हो चुके हैं और 10वीं सालगिरह की मुनासबत से दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद करने का सिलसिला जारी है। इन तकारीब में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे, सीपैक से अब तक हासिल होने वाले फवायद के अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी राब्तों में आने वाली तेजी और मजीद मवाक़े मौजूए बहस हैं। विज़ारत मनसूबाबंदी व तरक्की में इसी मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुताल्लिका वफाकी वजीर और चीन के सिफारत खाने की नाज़िमुल उमूर फांग चुनशे समेत मुतादिद अहम ओहदेदारों ने शिरकत की। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी व तरक्की प्रोफेसर एहसान इकबाल का कहना था कि गुज़श्ता 4 सालों में सीपैक पर काम की रफ्तार में सुस्तरवी के बावजूद इस मंसूबे ने काबिल जिक्र हद तक अपने अहदाफ हासिल किए हैं और गुज़श्ता 1 साल में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स पाए तकमील को पहुंचे। इसने दुनिया को दिखाया है कि 2 ममालिक जो कि आहनी भाई हैं, दोस्त हैं, वो किस तरह बाहमी जीत के तसव्वुर के साथ दोनों ममालिक के आवाम के लिए मौक़े ला रहे हैं। चीन की नाज़िमुल उमूर फांग चुनशे ने कहा कि दोनों मुल्कों की मुश्तरका कोशिशों से सीपैक ने मुख्तलिफ शोबों में काबिल जिक्र समारात हासिल किए हैं। CPEC has made outstanding contributions to Pakistan's economic and social development. सीपैक ने पाकिस्तान के समाजी और इक्तिसादी शोबे में गैर मामूली तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जिसने दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। अब हमारे लिए ये मौका है कि हम गुज़श्ता 10 सालों की कामयाबी का जायजा लें और सीपैक के मुस्तकबिल पर नजर रखें। ऐसी ही एक तकरीब इस्लामाबाद से तकरीबन 246 किलोमीटर जुनूब में वाक़े यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में भी मुनक्किद हुई, जिसमें खास तौर पर नौजवानों के लिए सीपैक से पैदा होने वाले मौक़े पर गुफ्तगू के अलावा पाकिस्तानी तलबा की तरफ से चीन से लगाव का अमली इजहार देखने में आया। लाहौर में चीन के काउंसिल जनरल चाओ शिर्रन इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
जबकि चीन में पाकिस्तान की साबिक सफीर नगमाना हाशमी मेहमान एजाज थीं। तलबा की एक बड़ी तादाद हॉल में मौजूद थी, जिसने पूरी तवज्जो से मेहमान गिरामी और दीगर मुकर्रिरीन के ख्यालात सुने। सीपैक की 10वीं सालगिरह के साथ साथ इस बरस चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात की 72वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। लाहौर से आए चीनी काउंसिल जनरल चाओ शिरन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जहां दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद वुसअत इख्तियार करेंगे, वहीं सीपैक भी मजीद तेजी से आगे बढ़ेगा। This relationship is strong and will be stronger. ये ताल्लुकात मजबूत हैं और हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत होंगे। सीपैक मंसूबे मजीद तेज होंगे और मुस्तकबिल में मजीद आला मयार के हामिल होंगे। सीपैक की 10वीं सालगिरह की मुनासबत से तलबा ने अपनी सोच का इजहार खूबसूरत फनपारों की शक्ल में किया। ये तलबा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती के मोतरफ होने के साथ साथ इस ज़िम्न में पाकिस्तानी नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए भी पुरउम्मीद हैं। चाइना ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जिनमें नंबर ऑफ स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इवन उन्होंने कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स बिल्डअप की हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेती हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अपने आप को सर्व करें, एज ए नेशन सर्व करें, ताकि हमारी मुल्क भी तरक्की कर सके और जो हम अपने आप को भी किसी लेवल तक लेके जा सकें। बैनुल अक़वामी उमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि सीपैक मंसूबे में 10 सालों के दौरान जो पेशरफ्त हुई वो अपनी जगह अहमियत की हामिल है, लेकिन आइंदा आने वाले बरसों में इससे कहीं ज्यादा फवायद और समरात की तवक्को की जा सकती है और इसमें खास तौर पर नौजवानों को मजीद मेहनत और राब्तों को बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तानी जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। चाइनीज़ जो हैं उनके जो एंटरप्रेन्योर हैं और बिजनेसमैन हैं उनके साथ, ताकि हम उससे बेहतर बेनिफिट ले सकें। हम एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी जनरेट कर सकते हैं और इसके साथ बिजनेसेस में भी जो है वो एडवांसमेंट ला सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज के डायरेक्टर डॉक्टर फजलुर रहमान कहते हैं कि सीपैक के मंसूबों से पूरी तरह फैजियाब होने के लिए नौजवानों को तैयार करना वक्त की अहम जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के आइडियाज़ को समझें, आइडियाज़ एक्सचेंज करें, नई चीज़ें जो नए सवाल उठते हैं उनके जवाब तलाश करें और अपने आप को जो है वो एक ऐसे रोल के अंदर लेके आएँ जो कि न सिर्फ हमारे मुल्क के लिए, खित्ते के लिए, बल्कि पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए जो है वो कारआमद साबित हो। सीपैक के तहत अब तक तवानाई के 1 दर्जन से जायद मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों किलोमीटर तवील शाहराहों की तामीर भी पाया तकमील को पहुंच चुकी है। 2 लाख से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा करने के अलावा पाकिस्तान की समाजी तरक्की में भी सीपैक एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। हजारों पाकिस्तानी तलबा तालिबात इस वक्त चीन की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में आला तालीम हासिल कर रही हैं। अपने अहले खाना से दूर पाकिस्तानी तलबा तालिबात अपनी ईद कैसे मनाते हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त और आज मैं वुहान आ गई हूँ और ईद उल अज़हा आ रही है जिनमें बहुत से ज़्यादा पाकिस्तानी दोस्त हैं। आज मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ ईद मनाऊंगी। दोस्त वो एक स्टूडेंट है और वो चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस में पढ़ता है और हर साल ईद के मौके पर इनकी पार्टियाँ होती है और आज उन्होंने मेरी दावत दी है, तो इनको तलाश करें। हेलो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे इस स्कूल में चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज में आपका बहुत बहुत आपको खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और ये खूबसूरत कैंपस को देखकर और ज़्यादा खुशी ये बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। और हमारे ये कैंपस जिस तरह से बनाए गए हैं और बहुत ही प्यारे हैं तीनों कैंपसेस। जी जी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। जी जरूर, बहुत मज़ा आएगा कैंपस को देखकर। थैंक यू सो मच। तो चले प्लीज़।
तो अब चीन में कितने साल हो गए हैं? चीन में मुझे 6 साल होने को हैं और ये मेरा 6ठा साल है। मैंने पहले यहाँ से मास्टर्स किया 4 साल के लिए, 1 साल के लिए चाइनीज़ पढ़ी और फिर सेम स्कूल में मैंने PhD शुरू किया। PhD कर रहा हूँ यहाँ पे अभी फिज़िक्स में। हमारी इस स्कूल की जो सेंट्रलाइज्ड टीचिंग बिल्डिंग है वो इसी बिल्डिंग में है और मेरा स्कूल भी यहीं पे है, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। तो आपका मेजर फिज़िक्स है ना? जी फिज़िक्स है। फिज़िक्स में मैं ऑप्टिक्स में काम कर रहा हूँ। ऑप्टिक्स में ये है कि हम लोग मेटा मटेरियल्स बनाते हैं जो सरफेस वेव्स हैं या अर्थक्वेक वेव्स हैं, किसी भी सिविल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए उसकी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और इसको हमने लिंक किया हुआ है AI के थ्रू। हर साल 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी दुर्बा जिंग में तालीम हासिल करते और यहाँ रहते हैं। वो अपने साथ रंगीन पाकिस्तानी सकाफत जिंग लाते हैं। वापसी पर चीनी सकाफत को पाकिस्तान में मुतारुफ करवाते हैं। ये सकाफती तबादलों के लिए एक बुल की हैसियत लगते हैं और जिंग में इनकी ज़िंदगी शानदार और मुनफरिद है। तो आपको पता है यहाँ पे हम तकरीबन 80 कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। ओह इतने ज़्यादा? हाँ तो चल मैं आपसे कुछ दोस्तों से मुलाकात कराता हूँ, वो सामने हैं। जी हसन पाकिस्तानी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इफ़त और आप सच में उर्दू बोल सकते? जी उर्दू बहुत प्यारी लगी। So nice to meet you. I'm good. मैं चाइना में 7 माह से हूँ और मैं यहाँ मास्टर्स कर रहा हूँ ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग में और मैं पाकिस्तान में फैसलाबाद से। ये आपको अच्छे से जानते हैं? हाँ जी मैं ये आपको अच्छे से जानते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं? मैं आपका फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, सीरियसली मैं आपको फॉलो करता हूँ और मैं चाइना में आने से पहले से आपका फ़ैन हूँ सीरियसली। चाइना से आने से पहले का आपका फ़ैन जी, तकरीबन 3 साल। एक साथ एक फोटो लेने वाला प्लीज। या come on. Ready? जहाँ दोस्त हो वही आपका आबाई शहर है। ये नौजवान ऊंची आवाज में गाते हैं, जिंदगी से प्यार करते हैं और चाहे जहाँ कहीं भी हो जिंदगी के हकीकी मानी से दूर नहीं हुए हैं। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। तो अभी हम पहुँचे हैं खुबे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो ईद का जो सेलिब्रेशंस का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ पे ऐसे ही होता है कि जो दोस्त हैं कुछ जिनको जैसे वहाँ पे फैमिलीज़ जाती हैं दूसरे रिश्तेदारों से मिलने, तो हम यहाँ पे दोस्तों से मिलने आ जाते होते हैं। तो यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी आज और खुबे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के थोड़ा सा जो है विज़िट भी कर लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है तो चले। तो हमारे दोस्तों से मिलते हैं। हमारे दोस्त यहाँ पे आज मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खुबे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इफ़त को भी सलाम करो। ईद उल अज़हा मोहब्बत, हमदर्दी और अकीदत का त्यौहार है। क़वानीन का एहतराम करें, गरीबों की मदद करें, इंसानी तकरीर की यकजहती को महसूस करें और दुनिया की मोहब्बत और खूबसूरती का तजुर्बा करें। ये बुलंद हौसलामंद नौजवान ज़िंदगी के पुरजोश रवैये के साथ एक खूबसूरत मुआशरे की तामीर कर रहे हैं।
मेरा नाम हमजा दाऊद है। मैं पाकिस्तान में साउथ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तकरीबन 1 साल से चाइना में हूँ। मेरा मेजर जियोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इंजीनियरिंग है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान गौहर मुराद है और मैं पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस में मेरी एडमिशन सन 2020 में हुई है। यहाँ पे मैं PhD कर रहा हूँ और मेरा मेजर जो है वो है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली। मैं पाकिस्तान क्वेटा से हूँ और पिछले 4 सालों से मैं चाइना में सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, स्तड़ी मुशे पखेरा ले। मेरा नाम हसन यूसुफज़े है। पाकिस्तान के ज़िले बुनेर से मेरा ताल्लुक़ है और 2020 से चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस वुहान में मैं पढ़ रहा हूँ और इधर मेरा मेजर है ऑयल एंड गैस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मैं चाइना में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में KPK प्रोविंस करक सिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो मेजर है चाइना में वो में सिविल इंजीनियरिंग है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशीन रहमान है। मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के शहर मुज़फ़्फ़राबाद से है। मैं पिछले 4 साल से चाइना में रिहाइश पज़ीर हूँ। मेरा मेजर मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी एंड ओर डिपॉजिट से। मेरा नाम हसन खलील है और मैं पाकिस्तान में फैसलाबाद से हूँ। मुझे चाइना में आए 8 माह हो गए हैं और मेरा मेजर मास्टर्स इन ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग है। मेरा नाम शाहाब है। मैं क्वेटा पाकिस्तान से हूँ और मुझे चाइना में 7 साल हो गए हैं। मैं खुबई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं पाकिस्तान कराची से हूँ। चाइना में हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहा हूँ। हम चाइना में बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें घर वालों की भी बहुत याद आती है और यहाँ चीन में हम एक फैमिली की तरह रह रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। चीन में मौजूद हम सब पाकिस्तानियों की तरफ से सबको ईद मुबारक। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए GNN। नाज़रीन, बेपनाह मादी तरक्की के बावजूद चीन के तूलो अर्ज में आज भी बड़े बड़े रवायती बाजार लगते हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद उन बड़े बाजारों से खरीदारी भी करती है। यहाँ रोजमर्रा अशिया के साथ खाने पीने की अशिया भी फरोख्त की जाती है। आइए ये रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। अगर आप किसी मुल्क के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो इसके बाजारों का दौरा करें। ये जगह मकामी लोगों की गहमा गहमी से भरपूर जिंदगी की एक तस्वीर है। यहाँ आप मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, भाव ताव करके चीजें खरीद सकते हैं। अगर आप अपनी पसंद की चीज खरीदते हैं तो ये एक बहुत इत्मीनान बख्श अमल होगा। अब आइए बगैर किसी इंतजार के इस बड़े बाजार का दौरा करते हैं। ये पॉपकॉर्न रिवायती तरीके से बनाए गए हैं। जब ये तैयार होते हैं तो ऐसी ही आवाजें आती हैं जैसे चीनी लोग नए साल के दौरान पटाखे चलाते हैं, जिससे पूरे बड़े बाजार की रौनक दोबाला हो जाती है। अगर आप किसी जगह का हकीकी जायजा लेना चाहते हैं तो वहाँ का खाना खाइए। बड़े बाजार में आप चीन भर के खुसूसी पकवान खा सकते हैं। यहाँ आपको शुगर फ्राइड चेस्टनट, मटन सीख कबाब और दीगर तरह तरह के चीनी खानों से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलता है, जो लोगों के लिए अच्छे जायके के साथ साथ देखने में भी खुशनुमा है। जब आप आसमान को छत और जमीन को बिछौना बनाकर बैठते हैं और इतना लजीज खाना खाते हैं तो बचपन जैसी खुशी का एहसास लौट आता है। 的韩森盒啊，黄山区的韩森盒，来到这儿之后，咱们溜溜逛逛，吃吃看看就可以了啊，溜溜逛逛，吃吃看看就可以了啊。
相当的哇塞啊！上的话呢，看看太棒了，这是手艺啊，这真的是手艺啊。क्लाउड बाजार जाना भी एक फैशन बन चुका है। सोशल मीडिया पर नित नई चीज़ों को सर्च करने के आदी नौजवान एंकर के मोबाइल फ़ोन लेंस से बड़े बाजार की रौनक को महसूस कर रहे हैं। कदीम माहौल का एहसास दिलाने वाला ये बड़ा बाजार नौजवानों के लिए शहर से दूर एक जन्नत की मानद है। 我就是本村的，然后就是每周都过来逛个街，大部分就是买菜嘛，菜呀价格便宜，然后特别的新鲜。一般都是鲜菜比较多，接地气儿。小时候就喜欢赶集，所以到这个岁数来就回味童年的味道来了。 बड़े बाजार में खरीदारी करना दरअसल एक तरह की लग्जरी है। खाने पीने के अलावा बड़े बाजार में पूरे चीन से सब्जियों, फलों, कपड़ों, जूतों और टोपियों समेत दीगर सोवेनियर्स भी आते हैं और लोग शौक से इनकी खरीदारी करते हैं। बीजिंग जैसे जदीद शहर में बहुत से लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर अपनी मर्जी की चीज़ें खरीदने के आदी हैं, लेकिन अब भी ज़्यादातर नौजवान ऐसे हैं जो बीजिंग के मज़ाफ़ाती इलाकों में इकट्ठे होने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। बड़े बाज़ार का विज़िट करना इनके लिए एक फैशनेबल सरगर्मी बन चुका है। भरे हुजूम में लोग यहाँ कई तवक्कुआत के साथ आते हैं। भाव-ताव के दौरान अपनी पसंदीदा अशिया खरीदते हैं, हंसी और मजाक करते हुए दुनिया भर से दोस्त बनाते हैं और नाकाबिले बयान इत्मीनान हासिल करते हैं। और यही तवील अरसे से कायम चीनी रिवायती बड़े बाजारों की खुशहाली का राज हो सकता है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।